कर लीजिए प्लीज। अपर लिम्ब की मसल्स हमारी हो गई पूरी ओवरऑल, उसका पूरा हमने एक फ्लो चार्ट जैसा बना दिया था, आप लोगों ने बना लिया होगा। और इसी तरह एक फ्लो चार्ट बनाइए, भले ही वो एक बड़े पेपर पर बने, है ना। एक बड़ा पेपर लीजिएगा और उस पर इस तरह से एक फ्लो चार्ट बनाइएगा ताकि आपको सभी मसल्स एक साथ याद हो जाए। क्योंकि यदि आप पेजेस पे बनाएंगे छोटे छोटे तो फिर वो पेज को पलटना पड़ता है, और फिर इस तरह से जब जो लंबा एक इलोबरेट करके यदि कोई चीज है और यदि वो हमारे आंखों के सामने है पूरा का पूरा, तो वो जल्दी हम उसको याद कर पाते हैं, तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। तो जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में या फिर इस तरह से उसको डिवाइड करके डिवीजन करके, तो एक बड़ा पेपर लें और उस पर पूरा एक साथ बनाए ताकि याद करने में आसानी हो। चलिए, अपर लिम्ब की हमारी मसल्स हो गई। अब हम बात करेंगे मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब मतलब दोनों पैरों की मसल्स। मेन इंपोर्टेंट मसल्स हमारी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की ज्यादा एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि अपर लिम्ब में कौन कौन सी मसल्स हैं, लोअर लिम्ब में कौन कौन सी है। तो अपन ने सीक्वेंस वाइज देख ली है अपर लिम्ब को डिवाइड करके, है ना। हमने 4 या 5 रीजन में डिवाइड किया था, है ना, जैसे पेक्टोरल रीजन, बैक रीजन, स्केपुलर रीजन, फिर आर्म, फिर फोर आर्म, और फिर हमने हैंड की मसल्स देखी। ऐसे ही हमने देखे लोअर लिम्ब को भी हमने इसी तरह से जो है डिवाइड किया है। रिकॉर्डिंग चल रहा है। इसी तरह से हमने लोअर लिम्ब को भी जो है डिवाइड किया है कुछ पार्ट में। तो सिंपल सी बात है, लोअर लिम्ब को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, ये देखिए। लोअर लिम्ब मसल्स देखने के लिए, है ना। जब हम लोअर लिम्ब की मसल्स देखेंगे तो इसको भी हमने सिंपली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से वो 3 पार्ट होते हैं आप भी जानते हैं वो। पहला पार्ट हमारा हो गया थाई। तो मैं कहीं जाऊं नहीं, तुम्हारा से इलाज पूरा करवा। थाई रीजन, तो पहला पार्ट हमारा हो गया थाई। दूसरा हो गया हमारा लेग, थाई, देन दूसरा हो गया लेग, और तीसरा पार्ट हो गया हमारा फुट। लेग, थाई एंड फुट, या थाई, लेग एंड फुट। तो जैसे हमने वहां पर डिवाइड किया था, वहां पर थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा क्या था, हमारा पेक्टोरल रीजन था, फिर बैक रीजन था, फिर स्केपुलर रीजन था, फिर आर्म था, देन फोर आर्म था, और देन हमारा हैंड था। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, थाई, फिर मतलब थाई जो हमारा जो है पेक्टोरल रीजन से, पेक्टोरल रीजन कह रहे हैं हम, पेल्विक रीजन से, पेल्विक रीजन से नी तक का जो पार्ट है वो थाई हो जाएगा। नी से जो हमारा एंकल जॉइंट जहां पर होता है वो हमारा लेग हो जाएगा, और जिस पर हम खड़े रहते हैं वो पार्ट हमारा हो जाएगा फुट। अब थोड़ा सा थाई को भी हमने अलग, अब थाई की जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो थाई की मसल्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि थाई को भी किस तरह से डिवाइड किया है। तो जैसे हमने यहाँ पर आर्म में पढ़ा था और फोर आर्म में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने फोर आर्म में, कि एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है। इस तरह से हमने 2 कंपार्टमेंट पढ़े थे। ऐसे ही हमने फोर आर्म में भी पढ़ा था, यहाँ पर एंटीरियर कंपार्टमेंट और कुछ मसल्स हमारे पीछे हैं जिसको हम बोल रहे थे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ, है ना, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। ऐसे ही थाई को भी हमने कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है वो जरा हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हमने थाई को पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में डिवाइड किया। ये देखिए, पहले तो हमें क्या थाई बनाए ना, थोड़ा सा जब हम थाई को इस तरह से बनाएंगे तो कुछ हमारी इस तरह से थाई रहती है ना। आप लोग प्लीज म्यूट रखें, प्लीज आप लोग म्यूट करिए। ये देखिए, ये हमने एक थाई बनाई, हमने दिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लोअर लिम्ब, ठीक ना। तो ये वाला रीजन हमारा हो गया थाई, ये हमारा हो गया नी, ये हो गया लेग, ये हो गया हमारा एंकल ज्वाइंट, और एंकल ज्वाइंट के नीचे क्या आ जाएगा, हमारा फुट आ जाएगा। ये एंकल ज्वाइंट के नीचे फुट, ये लेग हो गया, नी हो गया, और ये थाई वाला रीजन हो गया। अब देखिए,
यदि हम थाई को यहाँ से कट करें, ध्यान दीजिएगा, थाई को हम जो है यहाँ से कट करें, कट करके जब हम देखेंगे थाई को बीच में से जब भी हम कट कर दें, और कट करने के बाद यदि हम ऊपर से यहाँ से देखें, इस तरह से हमने कट कर दिया थाई को, और अब हम ऊपर से जब हम देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना, किस तरह से, ये थाई है, थाई को हमने यहाँ से कट किया, और कट करने के बाद जब हम ऊपर से देखेंगे कुछ इस तरह से हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। सबसे बाहर की ओर हम जानते हैं क्या होता है, स्किन। ये जो बाहर दिख रही है ये क्या है, स्किन। बाहर क्या है, स्किन। स्किन के बाद क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया। हम जानते हैं स्किन के बाद क्या आता है, सेकंड लेयर हमारी कौन सी होती है, सुपरफिशियल फेशिया। ये जो डॉट डॉट हमने बनाई है ये क्या है, सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया, SFF, सुपरफिशियल फेशिया। सबसे बाहर हो गई स्किन, देन ये डॉट डॉट हमने बनाई, सुपरफिशियल फेशिया। देन सुपरफिशियल फेशिया के बाद क्या आता है हमारा, डीप फेशिया। तो ये हम रेड कलर से बना देते हैं, ये हमारा डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के बाद डीप फेशिया, इंजेक्शन डालूंगा, ये हो गया हमारा डीप फेशिया। अब डीप फेशिया के बाद हमें बोन दिखाई देगी, और थाई में कौन सी बोन है, थाई में होती है फीमर बोन, हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन। तो सपोज यहाँ पर बीच में हमें ये हमें कौन सी बोन दिख रही है, मान लो फीमर बोन, ये हमारी बोन है फीमर, ठीक है ना। बाहर हमें स्किन दिख रही है, स्किन के बाद ये सुपरफिशियल फेशिया है, फिर डीप फेशिया, बीच में फिर हमें कौन सी बोन दिखाई दे रही है, इसके बाद मसल्स आती हैं, यहाँ पे बीच में मसल्स रहेगी, है ना। उसके बाद मसल्स किससे अटैच रहती हैं, हमारी फीमर से। जब हम ऊपर से यहाँ से हमने कट कर लिया है थाई को, ठीक है ना, यहाँ से हमने कट किया, और कट करने के बाद हमने ऊपर से जब थाई को देखा, ठीक है, जब हम ऊपर से थाई को देखेंगे तो कुछ हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सबसे बाहर हमें ये स्किन दिखाई देगी। धीरज सिंह जी क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, अच्छी खासी जब क्लास चल रही होती है। लगी गई नहीं। सबसे बाहर की ओर स्किन, फिर हमारा सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, यहाँ पर हमें पूरे में मसल्स दिखाई देंगी, और फिर हमारा फीमर, ये क्या है, बीच में बोन दिख रही है जिसको हम बोल रहे हैं फीमर बोन। अब देखिए इसमें कितने कंपार्टमेंट होते हैं थाई में, इसमें 2 कंपार्टमेंट नहीं होते। हाँ, जैसे हमने यहाँ पर आर्म में पढ़ा था, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट था और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। 4 आर्म में भी हमने एक एंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़ा, एक हमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पढ़ा। बट जब हम थाई को देखेंगे तो थाई में 2 कंपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पर 3 कंपार्टमेंट होते हैं, और उन 3 कंपार्टमेंट को समझाने के लिए ही हमने ये थाई का क्या करा है, डाइसेक्ट किया है। थाई को यहाँ पर कट करके हमें दिखाना पड़ रहा है, ताकि आप ये 3 कंपार्टमेंट समझ सकें कि ये 3 कंपार्टमेंट होते कहाँ है। क्योंकि आर्म में तो क्लियर समझ में आ रहा था, 4 आर्म में भी क्लियर समझ में आ रहा था, आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, लेकिन यहाँ 3 कंपार्टमेंट होंगे। कौन कौन से होंगे, मान लो ये हमारा लेटरल साइड है, एक साइड हमारा लेटरल साइड है और एक साइड हमारा मीडियल साइड है। ये हमारा कौन सा था, लेटरल साइड, और ये हमारा था, जैसे यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा लेटरल और ये हमारा हो जाएगा मीडियल, ठीक है ना। एक हो गया हमारा लेटरल, एक हो गया मीडियल। आगे की ओर ये वाला हो गया एंटीरियर और ये वाला हो गया पोस्टीरियर, ठीक है ना। ये पोस्टीरियर साइड, ये लेटरल साइड, ये मीडियल साइड, ये एंटीरियर साइड और ये पोस्टीरियर साइड। तो इस तरह से हमने 4 साइड इसमें डिवाइड कर लिए। अब जब हम यहाँ पर मसल्स देखेंगे तो एक्चुअली ये जो डीप फेशिया हमें दिख रहा है, रेड कलर का जो हमें डीप फेशिया दिख रहा है, ये डीप फेशिया कुछ कंपार्टमेंट बनाता है जिसको हम बोलते हैं सेप्टा। कौन सा सेप्टा, इंटरमस्कुलर सेप्टा। तो यहाँ पर 3 सेप्टा बनते हैं, इन सेप्टा को हम क्या बोलते हैं, इंटरमस्कुलर सेप्टा। रेड कलर से हम बना देते हैं। ये जो डीप फेशिया दिख रहा है, डीप फेशिया में से कुछ सेप्टा निकलता है, एक सेप्टा इस तरह से निकलेगा, ठीक है ना। देन एक सेप्टा हमें इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे, ठीक, एक सेप्टा ये हो गया इस तरह से यहाँ पर, एक सेप्टा ये, तो एक सेप्टा इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। 3 सेप्टा निकल गए, ठीक है ना। मीन्स हुआ क्या
ये जो हमारा डीप फेशिया दिख रहा है, ये डीप फेशिया इस तरह से कुछ कंपार्टमेंट बना देता है। एक कंपार्टमेंट ये बना दिया, एक कंपार्टमेंट ये बना दिया और एक कंपार्टमेंट इसने ये बना दिया। किसने बनाया है? डीप फेशिया ने। ये जो बाहर की ओर निकल रहे हैं डीप फेशिया से, ये जो बाहर की ओर निकल रहा है इसे हम बोलते हैं इंटरमस्कुलर सेप्टा। ये क्या है हमारा? इंटरमस्कुलर सेप्टा। इंटरमस्कुलर सेप्टा। तो यहाँ पर 3 इंटरमस्कुलर सेप्टा पाए जाते हैं और इन 3 इंटरमस्कुलर सेप्टा के कारण हमारी थाई 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये देखिए 3 पार्ट दिख रहा है ना, एक पार्ट तो ये दिख रहा है, एक पार्ट ये दिख रहा है और एक पार्ट ये दिख रहा है। तो इंटरमस्कुलर सेप्टा, और ये इंटरमस्कुलर सेप्टा है क्या? और कुछ नहीं, ये क्या है? जो हमारी डीप फेशिया है, डीप फेशिया इस तरह से आगे बढ़ जाती है और डीप फेशिया आगे बढ़ के क्या करती है? उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो एक सेप्टा यहाँ निकल जाता है, एक सेप्टा इधर पोस्टीरियर साइड को निकल जाता है और एक सेप्टा लेटरल साइड को निकल जाता है। तो इससे क्या होता है? हमारा थाई रीजन जो है, थाई रीजन 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। अब ये कंपार्टमेंट कौन कौन से हो गए? ये देखिए बिल्कुल सिंपल, ये आगे की ओर है तो ये हो जाएगा हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट, आगे की ओर है तो एंटीरियर कंपार्टमेंट। ये पीछे की ओर है, एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है ये हो गया हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। और एक हमारा ये लेटरल साइड है, ये कौन सा साइड है? लेटरल। तो ये हमारा हो जाएगा लेटरल कंपार्टमेंट। तो अब आप समझ गए होंगे थाई में कितने कंपार्टमेंट हो गए? थाई में 3 कंपार्टमेंट हो गए। एक हो गया हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक हो गया हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और एक हो गया हमारा लेटरल कंपार्टमेंट। और ये 3 कंपार्टमेंट बने किससे? ये बने हैं, ये जो हमारी डीप फेशिया होती है, जो हमने रेड कलर की बनाई है, ये जो डीप फेशिया होती है, ये डीप फेशिया इस तरह से आगे की ओर आ जाती है और बोन से अटैच हो जाती है ना। ये हमारी कौन सी बोन है? बीच में फीमर बोन है। तो इस तरह से इसमें से 3 क्या निकल जाते हैं? सेप्टा निकल जाते हैं। मतलब एक अलग अलग कंपार्टमेंट बन जाते हैं, अलग रूम बन जाते हैं। एक यहाँ पर निकल गया मीडियल साइड से, एक पोस्टीरियर साइड से निकल गया और एक लेटरल साइड से निकल गया। तो इस तरह से ये एक पूरा क्या बन गया? कंपार्टमेंट बन गया आगे की, है ना। एक यहाँ पर लेटरल साइड कंपार्टमेंट बन गया और एक पोस्टीरियर साइड कंपार्टमेंट बन गया। और यहीं पर अलग अलग मसल्स पाई जाती हैं। इन तीनों कंपार्टमेंट में अलग अलग हमें मसल्स देखने को मिलती हैं। तो इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े आप। ये कंपार्टमेंट कैसे बने समझ में आया? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। चलिए अब शुरू करते हैं। तो कंपार्टमेंट कैसे बने आपको समझ में आ गया। मतलब डीप फेशिया जो है, डीप फेशिया ने क्या करा? 3 अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए। कहां पर? हमारी थाई रीजन में। तो कौन कौन से कंपार्टमेंट थे वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम थाई पढ़ रहे हैं, मसल्स ऑफ थाई पढ़ रहे हैं। तो थाई में कितने कंपार्टमेंट देखने को मिले हमें? 3। कौन कौन से? एंटीरियर कंपार्टमेंट, दूसरा लेटरल कंपार्टमेंट और तीसरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। 3 कंपार्टमेंट देखे थे हमें, एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट को हम जो है बल्की कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। बल्की मतलब अगर आप अपने थाई पर एंटीरियर साइड आगे की ओर हाथ लगा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा मस्कुलर स्ट्रक्चर हमें हमारी थाई पर आगे की ओर मिलेगा। मतलब बल्की जैसा है, फूला हुआ सा एक कंपार्टमेंट है। तो इसे हम बल्की कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, बल्की। ठीक है ना। देन मीडियल लेटरल, ठीक है ना। मीडियल कंपार्टमेंट को जो है सॉरी मीडियल लेटरल ही तो है। वन मिनट आए, 1 मिनट आ जाओ। देखेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट, फिर देखेंगे हम मसल्स लेटरल कंपार्टमेंट और फिर हम देखेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल। अच्छा एक चीज और, ये जो हमारा लेटरल कंपार्टमेंट दिख रहा है, लेटरल कंपार्टमेंट को हम एडक्टर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। एडक्टर, इसका एक और नाम क्या है? एडक्टर। एडक्टर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट बोल ले या फिर हम क्या बोल ले? एडक्टर कंपार्टमेंट। बिकॉज ऑफ इस कंपार्टमेंट में, लेटरल कंपार्टमेंट में जो हमें मसल्स दिखेंगी वो एडक्शन का काम करती हैं।
एडक्ट करने का काम करती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एडक्टर कंपार्टमेंट। देन तो शुरू करें अपन थाई रीजन की। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल। तो पहली मसल्स का नाम है सार्टोरियस मसल। नंबर 1 एंटीरियर कंपार्टमेंट में नंबर 1 सार्टोरियस मसल्स। पहली मसल्स का नाम है सार्टोरियस मसल्स। कहां मिलेगी ये? एंटीरियर कंपार्टमेंट में मिलेगी। इस मसल्स का नाम है सार्टोरियस मसल्स। नंबर 2 रेक्टस फीमोरिस। नंबर 2 मसल का नाम है रेक्टस फीमोरिस। फीमर बोन होती है ना यहाँ पर थाई में, तो फीमोरिस वर्ड वहां से आ गया। तो 2 मसल्स का नाम है रेक्टस फीमोरिस। नंबर 3 वेस्टस मीडियलिस। वेस्टस मीडियलिस। नंबर 1 है सार्टोरियस मसल्स। नंबर 2 है रेक्टस फीमोरिस। नंबर 3 है वेस्टस मीडियलिस। देन मीडियलिस है तो लेटरलिस भी मिलेगी। तो नंबर नेक्स्ट आ जाएगी वेस्टस लेटरलिस। वेस्टस लेटरलिस मतलब लेटरली मिलती है ये मसल। ये वाली जो मसल्स है वो मीडियल साइड को मिलेगी। तो वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस रेडियलिस, और इन दोनों के बीच में भी एक होती है मसल्स। मतलब वेस्टस मीडियलिस और वेस्टस लेटरलिस के बीच में एक मसल्स होती है। उस मसल्स का नाम है वेस्टस इंटरमीडिया। मीडियलिस भी बोल सकते हैं या इंटरमीडिया भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वेस्टस इंटरमीडियलिस या फिर वेस्टस इंटरमीडिया भी कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा या सुनेंगे कि वेस्टस इंटरमीडिया या फिर वेस्टस इंटरमीडियलिस। ये 1 2 3 4 5 मसल्स कहाँ की हो गई हमारी? थाई के एंटीरियर कंपार्टमेंट। तो थाई के एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमें कितनी मसल्स देखने को मिली? 5 मसल्स देखने को। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, ये जो सार्टोरियस मसल्स है इसका नाम जरूर याद रखें आप लोग। देखिए कुछ मसल्स ऐसी हैं जिनका हमें पता होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि सार्टोरियस ये एग्जाम में कुछ पूछ ली जाती है। इंपोर्टेंट मसल्स हैं, बड़ी मसल्स हैं और फेमस मसल्स हैं। ज्यादातर जो है इनके मूवमेंट्स के कारण पूछ ली जाती है क्योंकि मेन मूवमेंट्स होते हैं। तो सार्टोरियस मसल्स जरूर आप लोग याद रखें कि सार्टोरियस मसल्स कहाँ की मसल्स है? थाई रीजन के एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स होती है। कौन सी? सार्टोरियस मसल्स। तो इसका नाम जरूर याद रखें। बाकी हो सकता है कि आपको वेस्टस लेटरलिस याद नहीं आ रही हो, वेस्टस मीडियलिस याद नहीं आ रही हो, लेकिन कुछ मसल्स तो ऐसी हैं, रेक्टस फीमोरिस भी याद रखें। तो ये 2 मसल्स को आप लोग बिल्कुल याद रखें। भले ये 3 भले ही हमें याद नहीं हो पा रही हो, लेकिन कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिनको याद करना जरूरी। तो इसमें से यदि हम देखें थाई रीजन में सार्टोरियस और रेक्टस फीमोरिस, इन दोनों मसल्स के नाम याद रखें। सार्टोरियस, ठीक है। तो सार्टोरियस मसल्स को जो है, एक्चुअली सार्टोरियस नाम आया है टेलर जो होते हैं ना, जो कपड़ा सिलते हैं, ये वहां से नाम आया है। आगे के लेक्चर्स में हम बताएंगे कि क्यों उसको जो है सार्टोरियस मसल्स को वहां से नाम लिया है। और इस मसल्स का एक नाम और है, यदि एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाए, हनीमून मसल्स। तो हनीमून मसल्स मतलब सार्टोरियस मसल्स। क्यों इसको हनीमून मसल्स बोलते हैं वो बात आगे हम बता देंगे, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर हम बता देंगे। अभी लेकिन इतना याद रखें कि सार्टोरियस मसल्स को हनीमून मसल्स भी कहा जाता है। क्यों, वो हम आगे बताएंगे। तो इस मसल्स को टेलर मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में यदि आ जाए टेलर मसल्स तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या पूछ लिया टेलर मसल्स, या फिर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए हनीमून मसल्स तो हमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी मसल्स पूछ ली, कौन सी नई मसल्स पूछ ली। वो सार्टोरियस मसल्स की ही बात चल रही है ना। तो सार्टोरियस मसल्स के 2 नाम हो रहे, टेलर मसल्स और हनीमून मसल्स। आगे अब बात करें हम एडक्टर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट की, है ना। ये तो हमारा था कौन सा? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। अब हम बात करेंगे एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई या फिर लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ थाई।
तो यहाँ भी हमें कुछ 4-5 मसल्स देखने को मिलती हैं। नंबर 1, ठीक, नंबर 1, अब बात कर रहे हैं हम लेटरल कंपार्टमेंट। तो यहाँ भी हमें 4-5 मसल्स देखने को मिलेगी। नंबर 1 मसल्स का नाम है एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर, एडक्टर का काम करेगी, एडक्टर कंपार्टमेंट भी है, तो एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर लॉन्गस। तो पहली मसल हमारी हो गई लेटरल कंपार्टमेंट की, एडक्टर लॉन्गस। तंदूरी के लिए एक नंबर की तंदूरी जैसी, एक नंबर बिल्कुल, लेकिन तंदूरी जैसी थोड़ी लगेगी वो। क्या तंदूरी चल बाहर टोटल तंदूरी तो बिट्टू तो मिलती बिट्टू माइक म्यूट कर लीजिए ना। एक साल लगेगा। कहीं सबसे ज्यादा भी चलाती है मियां का। हाँ राखी लोधी भी माइक म्यूट करिए। सर इनको म्यूट कर दो सर। हमने उनको भारी कर दिया, रिमूव कर दिया। चलिए, तो पहली मसल्स हमारी लेटरल कंपार्टमेंट की कौन सी हो गई? एडक्टर लॉन्गस। अब लॉन्गस है तो ब्रेविस भी होगी। लॉन्गस का मतलब क्या होता है? कल ही हमने बताया था, बड़ी मसल्स, लॉन्ग मसल्स। और ब्रेविस का मतलब क्या होता है? ब्रेविस का मतलब होता है छोटी मसल, स्मॉल मसल। तो एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस है तो एडक्टर ब्रेविस भी देखने को मिलेगी। तो एडक्टर लॉन्गस हो गई, एडक्टर ब्रेविस हो गई। देन एडक्टर नेक्स्ट आएगी एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस। अब मैग्नस का मतलब होता है एडक्टर मैग्नस, मैग्नस, मैग्नस का मतलब होता है बहुत बड़ी, मतलब लॉन्ग। ये देखो क्या है, यदि हम मसल्स में देखें, मसल्स में आप लोग जो है इस तरह के वर्ड देखेंगे, बहुत ज्यादा आप लोग देख भी रहे हैं, लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस। तो देखिए मसल्स के यदि हम पर्सपेक्टिव से देखें तो लॉन्ग ब्रेविस होता है स्मॉल, लॉन्गस मतलब ब्रेविस से बड़ा, और मैग्नस वर्ड जहां आ जाए मतलब वो लॉन्गस से भी बड़ी मसल्स, मतलब सबसे बड़ी। मैग्नस वर्ड का मतलब होता है सबसे बड़ी, लॉन्गस मतलब बीच की आ जाएगी, और ब्रेविस का मतलब हो जाएगा छोटी। तो यहाँ पर हमें एडक्टर मसल्स दिख रही हैं, एक तो मैग्नस है, एक ब्रेविस है और एक लॉन्गस है। 3 मसल्स हमें यहाँ पर एडक्टर जो है कंपार्टमेंट में दिखेगी। नेक्स्ट पेक्टिनियस, नेक्स्ट मसल्स का नाम है पेक्टिनियस, पेक्टिनियस। नेक्स्ट मसल्स का नाम है पेक्टिनियस, पेक्टिनियस मसल्स। देखिए मसल्स वर्ड सभी में लगा है, हमने यहाँ पर मसल्स वर्ड नहीं लगाए, लेकिन आप लोग जो है मसल्स वर्ड जरूर लगाएं। तो नेक्स्ट मसल्स का नाम है पेक्टिनियस। देन इसके बाद लास्ट ग्रेसियलिस, ग्रेसियलिस। लास्ट मसल्स का नाम है ग्रेसियलिस, ग्रेसियलिस, ग्रेसियलिस मसल्स। ये हो गई हमारी लेटरल कंपार्टमेंट या फिर एडक्टर कंपार्टमेंट की मसल। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमने 5 मसल्स देख ली। देन थाई के ही हमने लेटरल कंपार्टमेंट में भी 5 मसल्स देख ली, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस, पेक्टिनियस और ग्रेसियलिस। तो ये 5 मसल्स हो जाएंगी हमारी लेटरल कंपार्टमेंट। अब हम बात करेंगे कौन से कंपार्टमेंट की? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में देख लेते हैं कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल्स है। चलिए इसको मिटा दें जल्दी से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट फिर देखें। चलिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, एंटीरियर हो गया, लेटरल हो गया। अब बात करें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। जरा ध्यान से देखिएगा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पोस्टीरियर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, मैं स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करती हूँ तो वो पॉलिसी सिक्योरिटी बताता है, वो फिर हटाऊं? नहीं, वो यहाँ से नहीं, फिर वो आपके ऐप में है, क्योंकि यहाँ से नहीं है, वो आपका जो है सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा। आप जहाँ से क्लास अटेंड कर रहे हैं उस ऐप की सेटिंग में जाके आप लोग उसमें देखिएगा तो हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो किसी से मंगवा लीजिएगा, बाकी लोग तो स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं ना, तो उनसे आप मंगवा लीजिएगा, है ना। चलिए वो यहाँ से नहीं है क्योंकि
जी जी जी। चलिए अब बात करें थाई। थाई में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट देख रहे हैं। अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में यदि हम देखें तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट भी एक बड़ा कंपार्टमेंट है। जब हम अपने थाई रीजन को देखते हैं तो थाई रीजन में बटक वाला जो रीजन है, पीछे बटक वाला जो रीजन, वो कंपार्टमेंट भी एक अच्छा खासा बड़ा है। तो उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। एक ऊपर वाला रीजन है, थाई में एक ऊपर वाला रीजन है और एक नीचे वाला रीजन है। ऊपर वाले रीजन को हम ग्लूटियल कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, अपर पार्ट को क्या बोलेंगे हम, ग्लूटियल रीजन या ग्लूटियल कंपार्टमेंट। और जो नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं लोअर पार्ट या फिर बैक ऑफ थाई में लोअर पार्ट, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी अगेन हमने क्या करा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया हमारा ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियल रीजन वही रीजन है कमर का के नीचे वाला जो एरिया होता है ना, उसे हम बोलते हैं ग्लूटियल रीजन, जहां पर हम क्या लगाते हैं, आईएम भी लगाते हैं, इसी रीजन पे लगाते हैं ना आईएम। और फिर उसके नीचे वाला भी तो एक रीजन होता है जिसको हम लोअर पार्ट भी बोल सकते हैं या लोअर रीजन भी बोल सकते हैं। तो उसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं बैक ऑफ थाई। बैक ऑफ थाई मतलब लोअर पार्ट, लोअर पार्ट यहाँ पर है बैक ऑफ थाई। तो दो रीजन यहाँ पर डिवाइड हो गए, बैक ऑफ थाई। बैक ऑफ थाई का मतलब हुआ लोअर पार्ट, थाई का लोअर पार्ट, और जो ग्लूटियल रीजन हुआ ये है अपर पार्ट, अपर पार्ट। एक्चुअली इसको अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा डिवीजन है ना, कि सीक्वेंस में अपन डिवीजन डिवीजन करते आ रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग मसल्स हैं। और इस तरह से अलग अलग पार्ट में अलग अलग मसल्स हैं, और जब आप अलग अलग मसल्स को इस तरह से पढ़ेंगे तो याद करने में भी आसानी होगी, है ना। क्योंकि ग्लूटियल रीजन की अलग मसल्स होती हैं, फिर नीचे की ओर आएंगे बैक ऑफ द थाई में तो वहां की अलग मसल्स रहेंगी, तो वो आपको भी आसानी होती है याद करने में। और अलग अलग जगह अलग अलग मसल्स पाई जाती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको, आप लोग म्यूट करें प्लीज, म्यूट करिए। प्रमोद कुमार गुप्ता जी म्यूट करिए। प्रमोद कुमार गुप्ता जी आवाज आ रही है आपको हमारी? चलिए तो ग्लूटियल रीजन की मसल्स पढ़े। ग्लूटियल रीजन में नंबर 1 मसल्स का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। पहली मसल्स कौन सी हो जाएगी, ग्लूटियल रीजन की, ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मैक्सिमस पहली मसल्स का नाम है ग्लूटियल मैक्सिमस। अब ग्लूटियल मैक्सिमस है तो नंबर 2 क्या आ जाएगी हमारी, ग्लूटियल, देखिए मैक्सिमस है तो मिनिमस भी दिखाई देगी, तो ग्लूटियल मिनिमस, ग्लूटियल मिनिमस, ग्लूटियल मैक्सिमस। नंबर 2 आ गई हमारी ग्लूटियल मिनिमस। नंबर 3 आ जाएगी, इन दोनों के बीच में भी एक मसल्स होती है, और जब दोनों के बीच में होगी तो हम क्या बोलेंगे, ग्लूटियल इंटरमीडियस, ग्लूटियल, ग्लूटियल इंटरमीडियस, इंटरमीडियस, ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मिनिमस, फिर ग्लूटियल इंटरमीडियस, देन पायरिफॉर्मिस। नंबर 4 आ जाएगी हमारी पायरिफॉर्मिस, पायरिफॉर्मिस, पायरिफॉर्मिस। नंबर 4 मसल आ गई हमारी पायरिफॉर्मिस। पायरिफॉर्मिस के बाद लास्ट हमारी यहाँ पे रहेगी क्वाड्रेटस फिमोरिस, क्वाड्रेटस फिमोरिस। लास्ट मसल्स का नाम है क्वाड्रेटस, क्वाड्रेटस फिमोरिस, फिमोरिस, क्वाड्रेटस फिमोरिस, क्वाड्रेटस फिमोरिस। ठीक है, तो ग्लूटियल रीजन में हमारी कितनी मसल्स आ गई, थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ग्लूटियल रीजन हो गया, ऊपर वाला रीजन, नीचे वाले रीजन को हम बोल रहे हैं बैक ऑफ द थाई। तो ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मिनिमस, ग्लूटियल इंटरमीडियस, पायरिफॉर्मिस एंड क्वाड्रेटस फिमोरस, फिमोरिस, क्वाड्रेटस फिमोरिस। तो ये 4 मसल्स हमें देखेंगे, जो कहाँ देखेंगे हम, ग्लूटियल रीजन में। और जो इंजेक्शंस लगाते हैं आईएम, आईएम किस मसल्स में लगाते हैं हम, सबसे ऊपर यही मसल्स होती है, इसे इसी पर लगाते हैं, ग्लूटियल मैक्सिमस पर लगाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखें आईएम कहाँ लगा रहे हैं हम,
ग्लूटियल मैक्सिमस मसल्स पर। सरफेस एरिया ज्यादा होता है बड़ी मसल से, है ना। मैक्सिमस नाम से ही समझ में आ रहा है, बड़ी मसल से सरफेस एरिया भी ज्यादा है, तो ग्लूटियल मैक्सिमस। देन सर थोड़ा सा बड़ा लिखे, वो समझ नहीं आता है। अरे तो आप क्या है, स्क्रीनशॉट जब ले लेंगे ना, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको जूम आउट करके देख लेना, हो जाएगा, उसमें दिख जाएगा, है ना। एक्चुअली क्या है, छोटा इसलिए लिख रहा है ताकि पूरे बोर्ड पर अपना आ जाए, मसल्स के नाम आ जाए, नहीं तो फिर क्या है जो बोर्ड पर आएगा नहीं ना। तो जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना, उसको जब आप जूम आउट करेंगे तो वो हो जाएगा उसमें। चलिए बैक ऑफ थाई, अब बात करें बैक ऑफ थाई में। चलिए अब थोड़ा सा और आगे। अब दिख रहा है, आगे कर दिया हमने। चलिए अब बात करें हम बैक ऑफ थाई की मसल्स, लोअर पार्ट, लोअर रीजन। तो यहाँ भी हमें कुछ मसल्स दिखती हैं। यहाँ भी क्या है, एक्चुअली 4 मसल्स होती हैं। यदि आपको इन 4 मसल्स के नाम नहीं पता तो आप सिर्फ एक ही मसल्स के नाम जो है, एक ही मसल्स का नाम याद कर लेना। जो बैक रीजन में जो मसल्स होती हैं, इन मसल्स को कहा जाता है हैमस्ट्रिंग मसल्स। कौन सी मसल्स? हैमस्ट्रिंग मसल्स। बैक रीजन में जो मसल्स होती है, इसे हम कौन सी मसल्स बोलते हैं? हैमस्ट्रिंग। मैं उत्तर महंगा नहीं लुआ हैमस्ट्रिंग मसल। अब इस हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर 4 मसल्स आती हैं, है ना। मतलब क्या है कि 4 मसल्स होती हैं, इन चारों मसल्स को हम क्या बोल सकते हैं? हैमस्ट्रिंग मसल्स। कौन कौन सी वो मसल्स होती हैं? 4 नहीं, 2 याद कर लेना तो भी बहुत है ना। नंबर 1 सेमी मेम्ब्रेनस। पहली मसल कौन सी है? एग्जाम्पल सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स। एक्चुअली इसको सेमी मेम्ब्रेनस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ ये जो है हाफ मेम्ब्रेनस शेप की होती है। जैसे मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन शेप की हो रही है और हाफ है, तो सेमी मेम्ब्रेनस। नंबर 2 है सेमी टेंडेनस, सेमी टेंडेनस, सेमी टेंडेनस, सेमी टेंडेनस। नंबर 2 आ जाएगा हमारा सेमी टेंडेनस। नंबर नेक्स्ट 3 बाइसेप्स फेमोरिस, बाइसेप्स फेमोरिस, बाइसेप्स फेमोरिस, बाइसेप्स फेमोरिस, बाइसेप्स फेमोरिस। एंड लास्ट एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस। लास्ट कौन सी है? संजय कुमार जी प्लीज आप म्यूट करें, संजय कुमार विश्वास जी म्यूट रखिए। लास्ट मसल्स है हमारी इसमें एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस। तो 4 मसल्स, इन चारों मसल्स को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं? हैमस्ट्रिंग मसल्स। ठीक है ना। हैमस्ट्रिंग मसल्स यदि एग्जाम में आए कि हैमस्ट्रिंग मसल्स कौन कौन सी होती हैं, तो हैमस्ट्रिंग मसल्स कौन कौन सी होती हैं? सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स, सेमी टेंडेनस मसल्स, बाइसेप्स फेमोरिस मसल्स और एडक्टर मैग्नस मसल्स। इन चारों मसल्स को हम एक साथ एक फॉर्म, एक ही उसमें, एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? ये चारों मसल्स कौन सी मसल्स के नाम से जानी जाती हैं? हैमस्ट्रिंग मसल्स। ठीक है ना। हैमस्ट्रिंग एक इंजुरी का भी नाम है, हैमस्ट्रिंग इंजुरी। ज्यादातर जो है आप लोगों ने सुना होगा हैमस्ट्रिंग स्पाज्म आ रहे हैं, हैमस्ट्रिंग इंजुरी हो रही है, क्रिकेट में देखने को मिलती है ना, प्लेयर को देखने को मिलती है। ठीक है ना। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में आप लोगों ने मैक्सवेल को जो देखा होगा, हैमस्ट्रिंग स्पाज्म वर्ड सुना होगा, वहां पर जो है एक वर्ड यूज किया जा रहा था कि हैमस्ट्रिंग आ रहे हैं, इनको हैमस्ट्रिंग स्पाज्म देखने को मिल रहा है। मतलब वो क्या बात हो रही थी, इन्हीं मसल्स के अंदर स्पाज्म आता है। एक्चुअली जब हम रनिंग करते हैं, रनिंग में हैमस्ट्रिंग मसल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना। मतलब क्या होता है, जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, जब हम तेज दौड़ते हैं, तो दौड़ते समय ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं, ये हैमस्ट्रिंग मांसपेशी में खिंचावट, हैमस्ट्रिंग मसल्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। इसलिए हैमस्ट्रिंग एक इंजुरी का भी नाम है, हैमस्ट्रिंग इंजुरी। ठीक है ना। जैसे कि टेनिस एल्बो आपने सुना होगा, टेनिस एल्बो एक इंजुरी का भी नाम है। ऐसे हैमस्ट्रिंग अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा
रिसेंटली मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच था, है ना, अफगानिस्तान के साथ, तो वहां पर उसका जब जो उसने 200 बनाए थे, डबल सेंचुरी सर मांसपेशी में खिंचावट आ गया था। हाँ, तो वो कौन सी मांसपेशियों में आ रहा था? हैमस्ट्रिंग मसल्स में ही आ रहा था, ठीक है ना। तो वहां पर वो वर्ड यूज किया भी था, यदि आप लोगों ने मैच देखा हो तो वर्ड यूज किया भी था कमेंटेटर ने कि हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्पाज्म आ रहे हैं या हैमस्ट्रिंग इंजरी हो रही है इनको, तो वो यही होता है, रनिंग में हेल्प करती है। तो याद रहेगा आपको, रनिंग में जो है ये मसल्स हेल्प करती हैं, 4 मसल्स। कौन सी? हैमस्ट्रिंग मसल्स। चलिए, तो ये हो गया हमारा थाई रीजन का एंटीरियर कंपार्टमेंट, एंड थाई रीजन का हमने लेटरल कंपार्टमेंट भी देख लिया। तो थाई रीजन के हमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में 2 रीजन देखे, एक ग्लूटियल रीजन मतलब अपर वाला पार्ट, और एक बैक रीजन हमने देखा मतलब लोअर वाला पार्ट। तो यहाँ हमने 5 मसल्स देख ली, यहाँ हमने 4 मसल्स देखी, जिन मसल्स को हम क्या बोल रहे हैं? हैमस्ट्रिंग मसल्स भी बोल रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम लेग की। अब किस पर आएंगे हम? लेग पर। तो लेग को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पूरा तो लोअर लिम्ब आज हो नहीं पाएगा, लेकिन जितना हो जाए हम उतना तो देख ही लें। तो चलिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिया? मिटा दें? यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना मसल्स? क्योंकि क्या है, हम इसलिए इतना डिवीजन कर करके पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो मसल्स सब ऊपर से चली जाती हैं। इतनी सारी मसल्स होती है हमारी बॉडी में, 7-8 मसल्स होती है, तो उसको बिल्कुल डिवाइड कर करके अलग से आपको एक वो चार्ट बना के हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, एक कंपार्टमेंट की अलग अलग, ताकि वो याद करने में आसानी हो। चलिए, बात करें हम लेग की। थाई हो गया, अब बात करेंगे हम लेग। अब लेग को भी हमने कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने देखा था थाई को हमने 3 कंपार्टमेंट में किया है, जबकि हमने आर्म और फोर आर्म को 2 कंपार्टमेंट में किया। बिल्कुल सिंपल था, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। थाई में कुछ ऐसा था नहीं, थाई में कुछ अलग था कि डीप फेशिया क्या कर रही थी? डीप फेशिया 3 कंपार्टमेंट बना दे रही थी, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। अब बात करें हम किसकी? लेग की। लेग में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। जब हम लेग को कट करके देखेंगे तो हमें देखिए लेग में क्या क्या दिखाई देगा, देख लेते हैं। लेग में मान लो बाहर की ओर हमें क्या दिखाई देगी? स्किन। सबसे बाहर की ओर क्या दिखाई देती है? ये स्किन। लेग को हमने क्या करा? कट किया। जैसे ये लेग है, लेग को हमने यहाँ से कट किया, ट्रांसवर्स सेक्शन किया, ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो कुछ ऐसे ही दिखाई देगा ना। सबसे बाहर की ओर हमें क्या दिखाई देगी? स्किन दिखाई देगी। स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, आप लोग जानते ही हैं। स्किन के बाद क्या आ जाता है हमारा? सुपरफिशियल फेशिया। तो ये आ गया हमारा सुपरफिशियल फेशिया। ये डॉट डॉट जो लाइन बनाई है ये है हमारा सुपरफिशियल फेशिया। स्किन हो गया, सुपरफिशियल फेशिया हो गया। अब सुपरफिशियल फेशिया के बाद क्या आता है वो भी आप लोग जानते हैं, डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के बाद अब हमारा आ जाएगा डीप फेशिया। तो ये मान लो हमारा क्या है? डीप फेशिया, ब्लैक कलर का जो हमने बनाया, ये हमारा डीप फेशिया, ठीक है। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। अब डीप फेशिया के बाद यहाँ पर मसल्स होंगी, बोन कहाँ होती है? यहाँ पर बोन भी दिखेगी। तो बोन कितनी? लेग में 2 बोन होती है, हम जानते हैं, एक टीबिया होती है और एक फिबुला होती है। तो टीबिया कहाँ पर दिखाई देती है? टीबिया एक्चुअली जब हम देखेंगे तो टीबिया कुछ हमें यहाँ इस तरह से, ये हमें एक बोन दिख रही है, तो इस बोन का नाम है टीबिया। ये कौन सी बोन है? टीबिया। एक और बोन होती है जिसको हम बोलते हैं फिबुला, राउंडेड शेप की इस तरह से। एक बोन और होगी यहाँ पर, इस बोन को हम बोलते हैं फिबुला। टीबिया हो गई, फिबुला हो गई, और यहाँ पर पूरे में मसल्स होंगी। डीप फेशिया के बाद मसल्स आती है ना, जो कि किससे अटैच रहती है? हमारे फिबुला और टीबिया से अटैच रहेंगी, मतलब बोन से अटैच रहेंगी। अच्छा, टीबिया और फिबुला ये आपस में जुड़ती हैं। टीबिया और फिबुला आपस में कनेक्ट है ना, ये अलग अलग इंडिविजुअल बोन तो है नहीं,
मतलब इंडिविजुअल तो है, जैसे कि ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, ये अलग अलग इंडिविजुअल बोन तो है, लेकिन इनके बीच भी कनेक्शन है। अगर इनके बीच कनेक्शन नहीं होता तो एक बोन यहाँ हो जाती, एक बोन यहाँ हो जाती। इन दोनों बीच जो है बोन के बीच में कनेक्शन है। किस तरह का कनेक्शन है कि टीबिया और फिबुला एक दूसरे को कनेक्ट कर लेती हैं इस तरह से, ठीक है ना। टीबिया और फिबुला क्या कर रही है, एक दूसरे को इस तरह से कनेक्ट कर लेती है। बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट करती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इंटरओसियस मेम्ब्रेन। इंटरओसियस मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, इंटरओसियस मेम्ब्रेन। इंटरओसियस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इंटर, आई मतलब इंटर, ओ मतलब ओसियस और मेम्ब्रेन, इंटरओसियस मेम्ब्रेन। ओसियस का मतलब ये होता है बोन, बोनी पार्ट को हम एनाटॉमी में ओसियस भी बोलते हैं। तो ये बोनी पार्ट के बीच की मेम्ब्रेन है। इंटर मतलब बीच, ओसियस मतलब बोन और मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन है। तो दो बोन के बीच एक मेम्ब्रेन है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरओसियस मेम्ब्रेन सिंपली। तो यहाँ पर हमें इंटरओसियस मेम्ब्रेन भी दिखती है। अब क्या होता है इसका डीप फेशिया, जैसे हमने वहां पर देखा था थाई में डीप फेशिया क्या कर रहा था, 3 कंपार्टमेंट बना रहा था। ऐसा ही यहाँ पर लेग में भी देखने को मिलता है कि लेग में भी जो इसका डीप फेशिया है वो भी 3 कंपार्टमेंट बना देता है। किस तरह से कंपार्टमेंट बना देता है, यदि हम यहाँ पर देखें तो एक इसका मीडियल साइड है। मीडियल साइड कौन सा है, मान लो ये हमारा मीडियल साइड है, ये कौन सा साइड है, मीडियल, और ये कौन सा साइड है, लेटरल साइड है। ये इसका लेटरल साइड है, ये इसका मीडियल साइड है। तो यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट निकलते हैं। किस तरह से, एक तो निकलता है फिबुला जो बोन दिख रही है, एक कंपार्टमेंट इस तरह से छोटा सा कंपार्टमेंट बनता है फिबुला बोन के पास, ये देखिए यहाँ पर। तो एक यहाँ पर कंपार्टमेंट बन रहा है, वही इंटरसेप्टा के द्वारा, इंटरमस्कुलर सेप्टा, क्या बोलेंगे इसको हम, इंटरमस्कुलर सेप्टा। एक यहाँ, देन दूसरा जस्ट इसके साइड में इस तरह। तो 2 सेप्टा निकलते हैं। ये 2 सेप्टा कहां से निकल रहे हैं, ये 2 सेप्टा डीप फेशिया से निकल रहे हैं। देखिए ये पूरी डीप फेशिया है। ये डीप फेशिया क्या कर रही है, इस तरह से फिबुला बोन के पास जा रही है ना। टीबिया बोन के पास नहीं जा रही, कौन सी बोन के पास जा रही है, फिबुला बोन के पास, है ना। एक ऊपर से और एक इधर से लेटरली निकलता है। अब देखिए अब 3 कंपार्टमेंट बन गए हमारे, कौन कौन से, एक कंपार्टमेंट तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा कंपार्टमेंट क्या हो गया हमारा, ये हो गया, और तीसरा कंपार्टमेंट हमारा ये बन गया। 3 कंपार्टमेंट हो गए, एक हमारा ये कंपार्टमेंट हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। अच्छा आपको ये यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये तो पूरा एक कंपार्टमेंट दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर कोई सेप्टा नहीं निकला है, ये ऐसा नहीं है। टीबिया बोन क्या है, ये टीबिया बोन डीप फेशिया से बिल्कुल जुड़ी रहती है। ये टीबिया बोन जो है वो यहाँ पर जब हम देखेंगे, इधर देखिए, जब हम यहाँ टीबिया बोन को देखते हैं तो टीबिया बोन क्या है, डीप फेशिया से जुड़ी हुई है, पूरी तरह से डीप फेशिया से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। लेकिन फिबुला बोन जब हम देखते हैं तो फिबुला बोन थोड़ी सी यहाँ है, तो फिबुला बोन थोड़ी सी बीच में आ जाती है। तो यहाँ से क्या निकल जाते हैं, 2 सेप्टा निकल जाते हैं और 3 कंपार्टमेंट बन जाते हैं, 1 2 3। अब सिंपली कौन कौन से 3 कंपार्टमेंट रहेंगे आप भी बता सकते हैं। वो ये आगे की ओर है तो एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये हो गया हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट। ये पीछे की ओर है तो इसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। और ये कहाँ है, लेटरली, ये लेटरल साइड है ना, तो ये वाला कंपार्टमेंट कौन सा हो जाएगा, लेटरल कंपार्टमेंट हो जाएगा। तो लेग को अगेन हमने क्या करा है, लेग को अगेन 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है। और ये 3 कंपार्टमेंट कैसे डिवाइड हुए हैं वो भी हमने बता दिया, सिंपली है। फिर से सुन लीजिए क्या बताया हमने। जब हम लेग को देखेंगे सबसे बाहर की ओर हमें क्या दिखेगी, स्किन दिखेगी। स्किन के बाद हमें सेकंड लेयर कौन सी दिखती है, सुपरफिशियल फेशिया, जो डॉट डॉट हमने बनाई है। सबसे अंदर की ओर कौन सी लेयर दिखती है, हमें डीप फेशिया दिखती है। अब उसके बाद हम बोन को देख रहे हैं तो एक बोन हमारी टीबिया बोन है, ये हमारी टीबिया बोन है जो कि डीप फेशिया से जुड़ी हुई है। उसी के साइड में हमें फिबुला बोन दिख रही है, और फिबुला और टीबिया बोन के बीच में भी क्या है, एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरओसियस मेम्ब्रेन, इंटरओसियस मेम्ब्रेन। तो हुआ क्या, इस इंटरओसियस मेम्ब्रेन ने क्या करा,
एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया। यदि ये इंटरओसियस मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये पूरा का पूरा एक ही कंपार्टमेंट बन जाता। तो इसने क्या करा, एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को अलग कर दिया और यहाँ से भी अलग हो गया टीबिया बोन के कारण। लेकिन क्या है, जो हम यहाँ पर आएंगे लेटरली, जब हम आते हैं लेटरल साइड पर आते हैं तो ये जो डीप फेशिया है, डीप फेशिया अगेन क्या कर देती है, दो सेप्टा निकाल देती है। इन सेप्टा को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरमस्कुलर सेप्टा। तो ये इंटरमस्कुलर सेप्टा क्या कर रहा है, एक कंपार्टमेंट और बना दे रहा है जिसे हम बोल रहे हैं लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। तो लेग में इस तरह से 3 कंपार्टमेंट हो गए, जैसे हमने थाई में 3 कंपार्टमेंट पढ़े थे, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। तो यहाँ भी क्या हो गया, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। याद ये रखना है, ध्यान ये देना है हमें यहाँ पर कि सबसे बड़ा कंपार्टमेंट लेग में होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ये देखिए कितना बड़ा कंपार्टमेंट है, सबसे बड़ा हमें कौन सा कंपार्टमेंट दिख रहा है, पोस्टीरियर। एंटीरियर छोटा सा है, लेटरल तो और छोटा सा है, ठीक है ना। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट यदि आप देखोगे, फील करके भी देखोगे, यदि आप अपने लेग पर पीछे की ओर जब हाथ लगाते हो तो वो अलग ही एक बड़ा कंपार्टमेंट दिखाई देता है, ठीक है ना। बड़ा कंपार्टमेंट होता है ना, एक बड़ा सा कंपार्टमेंट, मतलब ये हम कह सकते हैं बल्कि सा एरिया है, एक बड़ा सा एक एरिया होता है ना। यदि हम पोस्टीरियर साइड पर लेग पर हाथ लगा के देखेंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक बड़ा सा एक मेजर सा कंपार्टमेंट। इस बार कांग्रेस। तो इस तरह से हमने लेग को भी क्या कर दिया, कांग्रेस 3 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, जिसको हम एंटीरियर कंपार्टमेंट बोल रहे हैं, लेटरल कंपार्टमेंट बोल रहे हैं और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट का एक नाम और है, ठीक है ना, लेटरल, जहां पर हमने 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। ये देखिए लेग को कहीं पर दिखा देते हैं हम आपको। लेग को हमने क्या करा, 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया हमारा एंटीरियर, एक हो गया हमारा लेटरल और एक हो गया हमारा पोस्टीरियर। एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर। अब देखिए एंटीरियर कंपार्टमेंट का एक नाम और है, एक्सटेंसर। एंटीरियर कंपार्टमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंसर। एंटीरियर कंपार्टमेंट का एक नाम और क्या है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे इसे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटेंशन में हेल्प करेगी, लेग के एक्सटेंड करने में हेल्प करेगी यहाँ की मसल्स, है ना, एंटीरियर कंपार्टमेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। बात करें लेटरल कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट का 2 नाम है, ठीक है ना। कौन कौन से, एक तो है फिबुलर, एक नाम है इसका फिबुलर कंपार्टमेंट, इसको हम फिबुलर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, फिबुलर कंपार्टमेंट। देखिए समझ में आ रहा होगा क्यों बोल रहे हैं फिबुलर कंपार्टमेंट। ये है ना हमारा लेटरल कंपार्टमेंट, यहाँ पर कौन सी बोन है, फिबुला बोन, ठीक है ना। लेटरल कंपार्टमेंट के पास कौन सी बोन है, फिबुला बोन है। तो ऑब्वियस सी बात है, लेटरल कंपार्टमेंट को हम कौन सा कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, फिबुलर कंपार्टमेंट। और एक नाम और है पेरोनियल, एक नाम और इसका पेरोनियल कंपार्टमेंट, पेरोनियल कंपार्टमेंट। तो हम लेटरल कंपार्टमेंट को फिबुलर कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, पेरोनियल कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये लेटरल हो गया। देन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का फर्दर कोई नेम नहीं है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का हम जो है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ही बोलेंगे, इसका कोई फर्दर नेम नहीं। तो लेग को एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर किस तरह से इसका डिवीजन हमने किया है वो हमने देख लिया। इनके हमने अलग अलग क्या देख लिए, इनके हमने अलग अलग 2 बार तो अलग अलग मसल्स। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट में अलग मसल्स होती हैं, लेटरल कंपार्टमेंट में अलग मसल्स होंगी और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में अलग मसल्स होंगी। तो कल जो है अपन लोअर लिम्ब खत्म कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो है लेग बचा है, लेग की 3 बची है, फिर हमारी क्या बची है, फुट की बची है ना। तो इस तरह से हमारा कल जो है लोअर लिम्ब खत्म हो जाए। सफिशिएंट है आज के लिए इतना। मसल्स के साथ, ठीक है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके बंद करें क्लास। ठीक है सर, थैंक यू साहब। समझ में तो आ रही ना, मसल्स ऊपर से तो नहीं जा रही ना आप लोगों के, आ रही है नहीं सर, थैंक यू सर। ओके चलिए चलिए मिलते हैं कल लेग की मसल्स के साथ। ओके 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 ओके।